अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो कैसे हैं आप सब? तो नाजरीन, इस किस्त में हम देखते हैं शमसा खातून सुल्तान को खत लिख रही होती हैं और उन्हें मिस कर रही होती हैं। सुल्तान के लिए वो एक प्यारा सा खत लिखती हैं और कुछ प्यार भरी बातें लिखती हैं और उनके लिए कुछ दुआएं करती हैं। इसके बाद हमें सुल्तान का सीन दिखाया जाता है जिसमें काजी फाजिल कहते हैं कबूतरबाज भाई फाजत अबिलिन पहुंच गया है, और जवाब में सुल्तान कहते हैं अब बोरो की बारी है अपना काम करने की। इतनी ही देर में खलील खबर लेकर आता है और कहता है ये बोरो की तरफ से खबर आई है। खबर में लिखा होता है बालियान आने वाले तेल की घात में है। आतिश बे कहते हैं हमें काफिले के साथ कुछ फौजी रवाना करने चाहिए, लेकिन सुल्तान मना कर देते हैं और सुल्तान कहते हैं काफिला वापस मंगवाओ, और कहते हैं हम खाली ड्रम भेजेंगे जिसके पीछे बालियान जाएगा, असली तेल का रुख हम बदल देंगे। नाजरीन, फिर हमें शमसा खातून का सीन दिखाया जाता है जो लिखा हुआ खत इस्फहानी को देती है और उन्हें सुल्तान तक पहुंचाने का हुक्म देती हैं। दूसरी तरफ हमें बोरो का सीन दिखाया जाता है। वहां पर कबूतर खबर लेकर आता है। बोरो ये खबर पढ़ते हैं और कहते हैं तेल को बचाने का इंतजाम हो गया है। फिर वो ये खबर जला देते हैं। फिर बोरो बालियान के पास जाते हैं और कहते हैं चलो आओ तेल तबाह करते हैं। बालियान कहता है तुम इतनी देर कहाँ थे? बोरो कहता है मैं हमले की तैयारी कर रहा था। बालियान कहता है तुम्हें इतनी देर कहाँ लग गई? बोरो कहता है तुम्हें क्या मुझ पे भरोसा नहीं है? और फिर बालियान कहता है चलो हमला करने जाते हैं। फिर हमें करक का सीन दिखाया जाता है जिसमें मीला बैठी होती है और वहां पर सिपाही आता है और मीला को आसपास की खबर देता है और बताता है बोरो और बालियान आपस में इत्तेहादी बन गए हैं। और ये खबर सुनकर वो हैरान हो जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है। इसके बाद हमें आतिश बे का सीन दिखाया जाता है जो पानी वाले ड्रम ले जा रहे होते हैं और आपस में कारतगन हंसी मजाक कर रहा होता है, लेकिन जो असली तेल होता है वो सुल्तान की मौजूदगी में तैयार हो रहा होता है। सुल्तान कराकुश से पूछते हैं ये कब तक तैयार हो जाएगा? कराकुश कहता है मेरे सुल्तान बस थोड़ी देर में ये तैयार हो जाएगा। सुल्तान कहते हैं जल्दी करो जल्दी। इसके बाद हमें सिपाहियों का सीन दिखाया जाता है। सिपाही पहाड़ी के ऊपर छुपे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं बालियान जल्दी आ जाओ। नाजरीन, फिर हमें बालियान का सीन दिखाया जाता है जो सिपाहियों के सामने ही होते हैं और वो अपने सिपाहियों को हिदायत देते हैं जल्दी जल्दी से ड्रम को आग लगानी है और यहाँ से भाग जाना है। नाजरीन, दूसरी तरफ लॉर्ड गाई मौजूद होता है और उसके साथ चतीलियन भी मौजूद होता है। लॉर्ड गाई अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि जैसे ही बालियान के सिपाही आगे जाएंगे हम हमला करके बोरो को लेकर निकल जाएंगे। चतीलियन कहता है अगर विलियम ने कुछ करने की कोशिश की तो कहता है उसे भी मार देंगे। फिर बोरो पानी ले जाने वाले सिपाहियों पर हमला कर देता है। जब बोरो सिपाहियों को बेहोश कर देता है बालियान आता है और कहता है मशाले जलाओ और उन्हें तेल को आग लगाने का हुक्म देता है। नाजरीन, फिर अचानक से लॉर्ड गाई सामने आ जाता है। बालियान पूछता है तुम्हें मैंने कहा था ना कि मैं बोरो तुम्हें नहीं दूंगा, क्या लेने आए हो? लॉर्ड गाई कहता है मैंने भी तुम्हें कहा था कि ये बादशाह का हुक्म है, ये हर हाल में पूरा करना है। इसके बाद बोरो लॉर्ड गाई पर हमला कर देता है और वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। नाजरीन, फिर हमें कुछ का सीन दिखाया जाता है। इसमें शहजादी और बादशाह आपस में बातें कर रहे होते हैं। शहजादी बादशाह को समझा रही होती है कि बालियान तुम्हारे साथ गद्दारी नहीं कर रहा, उसकी कोई वजह होगी। बादशाह कहता है मुझे इसकी नेक नियति पर कोई शक नहीं, लेकिन उसने खता की है। मैं लॉर्ड गाई का इंतजार करूंगा, उसके बाद कोई फैसला लूंगा। नाजरीन, फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जिसमें लॉर्ड गाई और बोरो आपस में लड़ रहे होते हैं। बोरो लॉर्ड गाई को नीचे गिरा देता है और उसे कत्ल करने ही वाला होता है कि बालियान उसे रोक लेता है और बालियान कहता है रुक जाओ। बोरो कहता है मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक इसके टुकड़े टुकड़े नहीं कर देता। सुल्तान के सिपाही ये सब कुछ देख रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर बोरो को कुछ होने लगा तो हम हमला कर देंगे। और इसके बाद बोरो के पास सारा आती है और उसे सुल्तान के वो अल्फाज याद करवाती है जिसमें सुल्तान कहते हैं मैं तुम्हें गलती सुधारने का आखिरी मौका दे रहा हूँ। और इसके बाद चतीलियन कहता है हमें बोरो दे दो और इस मामले को यहीं खत्म कर दो, जिद न करो बालियान। इसके बाद बालियान कहता है मैं किले वापस जा रहा हूँ, अगर तुमने हमला करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कत्ल करने का हुक्म दे दूंगा। बालियान बोरो को लेकर किले वापस जाने लगता है। पीछे से लॉर्ड गाई कहता है तुम इसकी कीमत चुकाओगे। ये सब देखकर सुल्तान के सिपाही भी वापस जाने लगते हैं अपना मकसद पूरा होता हुआ देख के। इसके बाद हमें सुल्तान का सीन दिखाया जाता है जो ताजिर एलिस को समझा रहे होते हैं कि तेल कहाँ पर छोड़ना है और क्या करना है इसके साथ, और इसके बाद कहते हैं तुम्हें इस चीज़ का मुआवजा मिलेगा और हिस्सा भी। ताजिर एलिस कहते हैं मैं अपना हिस्सा ले चुका हूँ और कहते हैं मैंने अपने वक्त में बहुत कुछ देखा है, इसीलिए अब से मैं आपके लिए काम करूंगा हमेशा। फिर इसके बाद हमें बालियान का सीन दिखाया जाता है जो कलीले वापस आ चुके होते हैं। बालियान बोरो से कहता है तुमने हमेशा अपनी मर्जी की है, कभी भी मेरा हुक्म नहीं माना, हर जगह अपनी मर्जी करते हो, जब मैंने तुम्हें रोका था हमला करने से तो क्यों किया? और बोरो कहता है मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं बल्कि मैं तुम्हारा इत्तिहादी हूं, दोबारा अगर ऐसे अल्फाज बोले तो मैं यहां से चला जाऊंगा। फिर सारा कहती है तुम हर बार ज्यादती करते हो बालियान, इसने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया और तुम क्या करते हो। इसके बाद वहां पर सिपाही आता है और कहता है सलाहुद्दीन ने रास्ता ढूंढ लिया। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। फिर हमें नाजरीन कुछ का सीन दिखाया जाता है जिसमें लॉर्ड गाई और चतीलियन बादशाह के सामने पेश होते हैं। बादशाह पूछता है बोरो कहाँ है? लॉर्ड गाई कहता है बालियान ने आपका हुक्म नहीं माना, उसने बोरो हमें नहीं दिया और इसकी हिफाजत की है हमसे। बादशाह कहता है वो शख्स अपने आप को समझता क्या है। फिर हमें सुल्तान का सीन दिखाया जाता है जिसमें सुल्तान के सिपाही सुल्तान को सब कुछ आकर बता रहे होते हैं जो जो कुछ हुआ है।
सुल्तान कहते हैं मेरा भाई एक बदतर सूरत ए हाल में फंस गया है, और कहते हैं लॉर्ड गाई और चतीलियन से मैं और बोरो मिलकर हिसाब लेंगे। और वहां पर ताजिर एलिस आते हैं और कहते हैं मेरे सुल्तान काम हो गया है, और वो बताता है कि हमारे 4 सिपाही शहीद हो गए हैं। सुल्तान इन शहीदों के लिए दुआ करते हैं और सुबह फग्र के वक्त हमले करने का हुक्म देते हैं। फिर हमें बादशाह का सीन दिखाया जाता है। लॉर्ड गाई कहता है कि अब हम बालियान के भरोसे अबिलिन को अकेला नहीं छोड़ सकते, और बादशाह को कहता है हमें फौज वहां जल्दी ले जानी होगी। विलियम और शहजादी इस बात की मुखालिफत करती हैं, लेकिन बादशाह कहता है ये मेरा हुक्म है, और कहता है इस फौज की कमान लॉर्ड गाई संभालेगा। फिर सारा और बोरो का सीन दिखाया जाता है, और बोरो कहता है हमें सुबह सिपाहियों को जहर देना होगा और हरकत में आना होगा। इसके बाद हमें कुछ में विलियम का सीन दिखाया जाता है, जिसमें विलियम कहता है लॉर्ड गाई को वो मौका मिल गया जिसके वो इंतजार में था, और फिर शहजादी कहती हैं अगर बालियान ऐसा न करता तो ऐसा न होता। और मारिया कहती है हमें हकीकत की तरफ आना होगा, हमें अबिलिन की तरफ बढ़ने वाली फौज को रोकना होगा। मारिया विलियम को कहती है अगर फौज आपस में लड़ पड़े तो वो अबिलिन तक नहीं पहुंच सकेंगे। विलियम ये करने से इनकार कर देता है। मारिया उसे इसी राज की धमकी देती है। और फिर हमें बोरो का सीन दिखाया जाता है, जिसमें वो सिपाहियों के लिए खाना लेकर आता है, और वो कहता है सिपाहियों खाना खा लो। सिपाही कहते हैं पहरे के दौरान हम खाना नहीं खा सकते। बोरो कहता है ये कैसा कानून है, कुछ नहीं होता खा लो, और फिर सिपाही खाना खाने लग जाते हैं। इसके बाद हमें बालियान और बोरो का सीन दिखाया जाता है। बालियान बोरो से कहता है मैंने तीर अंदाजों को कहा है कि वो सलाहुद्दीन की फौज में रुकावट बने, जल्द ही खुद से फौज आने वाली है जो हमारी मदद करेगी। इसके बाद वो वहां से चला जाता है। बोरो कहता है घटिया नस्ल। फिर वो सारा से कहता है ये खबर हमें सुल्तान तक पहुंचानी होगी। इसके बाद हम दूसरा सीन देखते हैं, जिसमें सुल्तान सिपाहियों को हिदायत दे रहे होते हैं कि कैसे हमला करना है, और फिर कहते हैं इंशाल्लाह हम जल्दी मस्जिद अक्सा में सजदा करेंगे। वहां पर खलील आता है और सुल्तान को शमसा खातून की तरफ से आने वाला खत देता है। इसके बाद हमें बोरो का सीन दिखाया जाता है। बोरो उस खत लिखने वाले आदमी को ढूंढता है, लेकिन वो नहीं मिलता। वो खुद ही खत लिखने लगता है तो स्याही नीचे गिर जाती है। जब वो स्याही उठाने लगता है तो वो खत वाले आदमी को मरा हुआ देखता है। यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम होता है। नाजरीन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो जल्दी ही आप तक पहुंच जाए। मैं रोज़ाना 10 बजे वीडियो अपलोड कर देता हूँ। शुक्रिया।